अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत से नेक डिज़ाइन, वो भी एम्ब्रॉयडरी मोटिव के साथ, जिसे हम खुद सिविंग मशीन की हेल्प से बनाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से हम ये बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस नेक डिज़ाइन के लिए हमको इस तरह की लेसेस चाहिए होंगी, फैंसी लेसेस और गोटा पट्टी। और इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये पेपर पेस्टिंग का एक पीस लिया है और इसकी लंबाई तकरीबन 9.5 इंच है और उसकी चौड़ाई 8 इंच है। तो यहाँ पर इस पूरे फैब्रिक को कट करने के बाद मैं इसके एंड्स को हल्का सा राउंड शेप दूंगी, और अगर आप चाहें तो आप इसको स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो इस तरह का हम नेक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मार्किंग करने के बाद अब मैं इस बुकरम की कटिंग कर लूँगी, और अगर आप चाहें तो इस राउंड को मज़ीद राउंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेमी सर्कल ड्रा किया है और इसकी लेंथ और विड्थ आप पर डिपेंड करता है। तो अब इसको मैं इस फैब्रिक के पीस के ऊपर पेस्ट करूँगी। तो यहाँ पर इस फैब्रिक को मैं अच्छी तरह आयरन कर लूँगी बुकरम के साथ, और इसकी जो साइड्स हैं उस पर हमें हाफ इंच का फैब्रिक को छोड़ के बाकी के फैब्रिक को रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग फैब्रिक है उसे मैं रिमूव करने के बाद हल्के हल्के से कट लगा लूँगी। और यहाँ पर अब आपको इस पीस के ऊपर कोई भी मोटिव ड्रा कर लेना है। आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह का कोई भी फूल ड्रा कर लें। तो यहाँ पर मैंने नेक की लेंथ के बाद इसके नीचे ही एक मोटिव ड्रा किया है। यहाँ पर मैंने रोज़ बनाया है, और अब इसके लिए हमने बॉबिन में गोटा पट्टी को फिल कर देना है, और अब इसके बाद हम अपनी सिविंग मशीन से इसको एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही स्टाइलिश सा एक मोटिव रेडी हो जाएगा, और इस तरह सिविंग मशीन की हेल्प से आप बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और अब आप देखेंगे कि ये जब बनकर रेडी होगा तो कितना खूबसूरत बनेगा। तो इसी तरह थोड़ी सी मेहनत से आप अपने ड्रेसेस को बहुत ही स्टाइलिश सा लुक दे सकते हैं। और जब ये डिज़ाइन रेडी होगा तो कोई देख के कह नहीं सकता कि इसे आपने खुद घर पर बनाया है। ये बिल्कुल एक रेडीमेड ड्रेस की तरह एक बहुत ही स्टाइलिश सा आउटफिट रेडी होगा। तो यहाँ पर हमारा मोटिव रेडी हो गया है, और अब इसको आप बैक साइड से देखेंगे कि कितना खूबसूरत लगेगा। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बूटा पट्टी के जो एंड्स हैं उन्हें मैं बैक साइड पर स्विंग की हेल्प से खींचकर पीछे में इसको एक स्टिच लगा लूँगी। अगर आप चाहें तो आप से ग्लू की हेल्प से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेप करना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर कपड़े धुलने के बाद बूटा पट्टी की जो सिलाई होती है वो निकल जाती है। तो यहाँ पर आपने इसको पीछे की तरफ को ले जाकर यहाँ पर एक नॉट लगा देनी है। और अब इसके बाद जो है, अगर आप यहाँ पर चाहें तो इस नोट की जगह इसे ग्लू की हेल्प से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पेपर पेस्टिंग के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने साइड में कट किया था उसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर पेस्ट करूँगी, और आप में इस तरह ग्लू की हेल्प से हल्के हल्के हाथ से थोड़े थोड़े से फैब्रिक को ले जाकर उस पर पेस्ट करना है, और उसके ऊपर हल्के हाथ से आयरन भी करनी है, ताकि ये डिज़ाइन अच्छी तरह और मजबूती से इसके साथ चिपक जाए और आपको स्टिचिंग करते भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैंने जो मोटिव है उसे रेडी कर लिया है, और अब इसके बाद मैं इसकी सारी फैंसी लेस को अटैच करूँगी। तो यहाँ पर लेस पर भी मैं ग्लू का यूज़ करूँगी, ताकि जब हम इस नेक डिज़ाइन को फैब्रिक के ऊपर शर्ट के ऊपर लगाए तो हमें ज़्यादा स्टिचेस ना करने पड़े। तो ग्लू की हेल्प से भी आप अपने डिज़ाइंस को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैंसी लेस को इस मोटिव के साथ अटैच कर लिया है। तो आपने इस डिज़ाइन को और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि एंड में जो रिज़ल्ट आप देखेंगे आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। तो यहाँ पर हमारा एक तरफ जो नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसे शर्ट की बैक साइड पर अटैच करूँगी, क्योंकि हमने इसे आगे की तरफ को फिर पलट देना है। तो अब हम यहाँ पर इसको जो नेक लाइन हमने ड्रॉ किया था इसके ऊपर एक स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो राउंड नेक था उसके जो बिल्कुल जो फ्रंट का साइड है उसमें एक छोटी सी स्लिट भी बना ली थी, क्योंकि मुझे राउंड नेक बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा था। तो मैंने सोचा इसमें एक छोटी सी स्लिट भी दे देते हैं ताकि थोड़ा सा मज़ीद स्टाइलिश हो जाए। तो यहाँ पर मैंने राउंड नेक को यहाँ पर स्टिच कर लिया है, और अब इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम रिमूव कर लेंगे, और इस फैब्रिक को रिमूव करने के बाद हम इस पर हल्के हल्के कट लगा लेंगे ताकि हम इसको पलट सकें आसानी से। तो यहाँ पर मैं शर्ट की फ्रंट साइड पर इस नेक डिज़ाइन को पलट रही हूँ। तो ये बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही सफाई से बनकर ये रेडी हो जाएगा, क्योंकि इसके बैक साइड पर आपको कोई स्टिच नज़र नहीं आएगा, ना कोई आपको इसके बैक साइड पर कोई गोटे की कोई
धागा या गोटे का कोई एक्स्ट्रा नॉट नज़र आएगा जो आपको चुभे, तो ये बिल्कुल बैक साइड से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फिनिशिंग से रेडी होगा। तो यहाँ पर नेक लाइन पर मैं फाइनल स्टिच लगा रही हूँ। तो इसी तरह अगर आप अपना कोई ड्रेस डिज़ाइन करना चाहें और आपके डिज़ाइन में कुछ और तरह का मोटिव बना हुआ है, तो आप उसी मोटिव को ड्रॉ करने की कोशिश करें और उसे इसी तरह एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगी। तो यहाँ पर नेक में मैंने फाइनल स्टिच लगा दिया था। अब जो हमने ये फर्स्ट नेक बनाया था उसको हम ग्लू की हेल्प से पेस्ट करेंगे ताकि हमें स्टिचिंग करते हुए कोई मसला ना हो। तो यहाँ पर मैं इसकी बैक साइड पर ग्लू लगा रही हूँ और अब इस ग्लू को मैं आयरन के साथ बिल्कुल इस पे लगा लूँगी ताकि इस नेक जो है बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाए। अब मैं इसकी बैक साइड पर लगाऊंगी क्योंकि ये लेसेस फैंसी है और ज़्यादा आयरन से ये ख़राब हो जाती हैं। गोटे की जो हमने एम्ब्रॉयडरी की है उस पर अगर आप आयरन करें तो वो ख़राब नहीं होती, लेकिन जो फैंसी लेसेस होती है उन्हें ज़रा हल्के हाथ से आयरन करना होता है। कोशिश किया करें कि उसे बैक साइड से ही आप आयरन किया करें। तो यहाँ पर हमने जो लेस को पेस्ट किया था अब हम उस पर सिलाई लगा रहे हैं ताकि ये इस शर्ट के साथ स्टिच हो जाए। अब हम इसके ऊपर एक और सिलाई भी लगाएंगे। तो यहाँ पर बॉबिन में जो हमने गोटा पट्टी यूज़ की थी अब हम उसे दोनों नेक लाइन पर यहाँ स्टिच करेंगे। तो यहाँ हमने एक नेक लाइन बना लिया था। अब इसके बाद जो बड़ा वाला राउंड है अब हम उसे फाइनल स्टिच करेंगे। तो जहाँ जहाँ आपने फर्स्ट से स्टिच लगाया था उसके ऊपर ही हम स्टिचिंग को करेंगे ताकि जो नेक लाइन है और जो गोटा पट्टी की लाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट इसके ऊपर आ जाए। तब आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट, ये कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त लुक में है ये शर्ट का डिज़ाइन। और आई होप कि आपने ये डिज़ाइन पहले कहीं नहीं देखा होगा, ये मेरी अपनी क्रिएशन है। और अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है और अगर आप ये डिज़ाइन बनाएंगे तो हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मुझे तो ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अपने आम से ड्रेसेस को बनाएं बहुत ही ख़ास इस छोटी सी टैलेंट से और इस छोटे से ट्रिक से। अब बहुत ही ईजी तरीके से ये जो सीविंग मशीन की एम्ब्रॉयडरी है ये बहुत ही इजी तरीके से अगर आप बॉबिन में किसी भी तरह का थ्रेड डालते हैं तो बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे एक प्यारा से ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।